हेलो बच्चों, कैसे हो आप। चलो आज हम पढ़ेंगे यूकेजी हिंदी। ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 69। थ से लिखो और सीखो। हमें आज कौन सा अक्षर लिखना है? थ। और हमें सीखना भी है क्या? थ। ओके, आज की डेट डालो यहाँ पर 28 अप्रैल। नुक्कड़ नाटक थ से थैले की कहानी कक्षा में दर्शाओ। हमें क्या करना है? नुक्कड़ नाटक थ से थैले की कहानी सुननी है। तो कहानी यहाँ पर है क्या? है क्या? देखो, नहीं है ना। तो ये कहानी सुनने के लिए हमें चलना है पेज नंबर 65 पर। चलो ओपन योर पेज नंबर 65। ये हो गया 65, निकालो। और चलो हम आज ये नुक्कड़ नाटक यानी थ से थैले की कहानी सुनाएंगे। ये कहानी किसकी है आपको बताएं क्या? ये कहानी है नानी की। नानी क्या बोलती है? देखो, भाइयों बहनों सुनो सुनो थैले की कहानी। आपको क्या करना है? आप सुनना है थैले की कहानी। एक पुराने कपड़े का नानी ने थैला बनाया। नानी ने क्या किया? घर पर हमारे पुराने कपड़े रहते हैं ना, उससे एक थैला बनाया। और नानी बोली कि थैला बनाया, मैंने थैला बनाया और सबको दिखाया। तो सबने क्या बोला कि नानी आपने थैला क्यों बनाया? थैला पता होता है कि आपको? सब्जी, हम बाजार से सब्जी वगैरह लाते हैं ना, सामान लाते, उसको बोलते हैं थैला। तो नानी ने वो घर पे जो कपड़े थे ना पुराने, उसका थैला सिलाया था। तो सब बोल रहे थे कि नानी ये थैला आपने क्यों सिलाया? तब नानी क्या बोली? बाजार से प्लास्टिक के थैले में से हम सामान लाते हैं, तो आपने ये थैला क्यों सिलाया? ऐसे सब बोल रहे थे। कपड़े का थैला कभी नहीं ले जाते थे। नानी ने अलमारी में वो थैला रख दिया। तो हम क्या करते हैं? प्लास्टिक के पिशवी से सामान लेके आते हैं। तो हम कौन सा थैला इस्तेमाल करते हैं? प्लास्टिक का। बाहर जाते हो तो प्लास्टिक से थैले में से सामान लेके आते हैं। तो फिर नानी ने वो थैला सिलाया, कोई नहीं इस्तेमाल कर रहा था, इसीलिए नानी ने क्या किया? वो अलमारी में रख दिया। सोचा ये थैला कभी तो काम आने वाला है। साल बीत गए, प्लास्टिक की थैलियों में हाहाकार मच गया। कितने साल बीत गए, प्लास्टिक की थैलियों ने क्या किया? हाहाकार मचा दिया। यानी वो इधर देखो उधर देखो प्लास्टिक ही प्लास्टिक नजर आ रहा था। जहाँ देखो वहाँ प्लास्टिक ही नजर आया। पहाड़ों की सुंदर चोटियों में प्लास्टिक, नदी नालों में प्लास्टिक, थैलों के तरह जानवरों ने चरते चरते प्लास्टिक की थैलियाँ भी खाई। उस प्लास्टिक इधर उधर इतना हो गया कि वो चरते चरते जानवरों ने भी प्लास्टिक खाया। प्लास्टिक की थैलियों ने यह कैसा जाल बिछाया। देश का यह हाल देखकर सबको समझ आया। तो फिर क्या हुआ? वो प्लास्टिक बहुत हानिकारक होता है। इधर उधर पहले तो वो सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है, और जानवर ने खाए तो उसके भी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। नानी ने कपड़े का थैला क्यों था बनाया? फिर समझ में आया कि नानी ने कपड़े का थैला क्यों था बनाया। सबने मिलकर नानी को बुलाया। फिर ये सब हाल देखा ना प्लास्टिक का, तब सबने मिलकर नानी को बुलाया। नानी को काम मिल गया। तो सबने क्या किया? नानी को बोला कि अब प्लास्टिक हम यूज़ नहीं करेंगे, वो बहुत हानिकारक होता है। तो नानी आप हम सब के लिए थैला बनाओ। और सबने जब ये बोला तो नानी को काम मिल गया। हर कोई अब कपड़े के थैले में बाजार से सामान लाया। सबने मिलकर प्लास्टिक की थैलियों को उठाया। देश की धरती ने फिर अपना सुंदर रूप पाया। तो क्या किया? हमने प्लास्टिक छोड़ दिया। तो हमने क्या लिया? अब वो नानी ने जो बनाया ना थैला, उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। तो इससे क्या हो गया? हमारी धरती सुंदर बन गई और कचरा प्लास्टिक का बंद हो गया। तो हमें कौन सा थैला यूज करना चाहिए इस कहानी में से? प्लास्टिक का करना चाहिए क्या? नो। तो हमें घर पर बनाया हुआ कपड़े का थैला इस्तेमाल करना चाहिए। और वो ये जो थैला है, तो ये क्या है? थ से थैला। इस कहानी से आपको याद आएगा थ से थैला। तो हमने कौन सी कहानी सुनी? थ से थैले वाली कहानी सुनी। और प्लास्टिक कितना हानिकारक होता है ये भी हमने यहाँ पर सुना।